जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। और जो भी बच्चा अभी तक चैनल पे नया आया तो चैनल को जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ऐसी आपको डेली इंपॉर्टेंट क्लास देखने को मिलेगी। पहले क्वेश्चन आपका ये रहा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय बैंक की स्थापना है वे किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? जो आपके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आईबीआई है, वो आपके सबसे प्राचीन वाणिज्य बैंक है और इसकी स्थापना हुई थी आपके 1921 में। इसके बाद में 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुई थी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट उत्तर? 1 जुलाई 1955, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में देश साम्राज्य के महानायक शासक थे। तो किस साम्राज्य के महानायक शासक थे? किस साम्राज्य के? तो वे थे आपके सातवाहन वंश साम्राज्य है उसके शासक थे। और भारत का सबसे प्राचीन राजवंश था ये, सबसे प्राचीन राजवंश था। और इससे आपके आंध्र वंश, किस नाम से? आंध्र वंश के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स यानी कि राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है? तो किस राज्य में है? तो ये आपके पणजी यानी कि गोवा के पणजी में है। और इसे जुलाई 1990, कब? जुलाई 1990 में पणजी के समुद्र तट पर स्थापित किया था इसे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज भौतिकी विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट ने किस आधार की रूपरेखा प्रस्तुत की है? किस आधार की? तो बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जिन भी बच्चों ने ए ऑप्शन बताया संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर, तो वो इनका एकदम सही होने वाला है। राष्ट्रीय युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस का पूछा है तो ये मनाया जाता है आपके 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जयंती पर मनाया जाता है इसे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक लोकप्रिय त्योहार है? ओडिशा का पूछा है, लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? तो वो है आपके धनु जात्रा। ये 11 दिन तक चलता है। आपके कितने दिन है? 11 दिन तक चलता है। ये भगवान कृष्ण और कंस की कथा है, उन पर पूरा आधारित है ये जो आपके त्योहार है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि किस भारतीय लेखक को 1957 में द रूम ऑन द रूफ पुस्तक, जिसे उन्होंने 17 की उम्र में लिखी थी, के लिए जॉन लेवलिन, कौन सा पुरस्कार? जॉन लेवलिन राइज पुरस्कार से सम्मानित किया था। कौन थे वो? बिल्कुल, उनका नाम था आपके रस्किन बॉन्ड। ये आपके अंग्रेजी भाषा के विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे। 1992 में आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा लिखी थी, के लिए ना आपके क्या है? साहित्य पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार मिला था 1992 में। 1999 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 है, ये भी इनको मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1960 में, कब? 1960 में महाराष्ट्र और किस का गठन करके बंबई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया? बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महाराष्ट्र और गुजरात, गुजरात है वो आपके बॉम्बे प्रांत का हिस्सा था। 1960 में बंबई के दो भाग हुए, एक तो आपके जो मराठी भाषा बोलते हैं उनको महाराष्ट्र में, और जो आपके गुजराती भाषा बोलते हैं उनको गुजरात। तो गुजरात है वो भारतीय संघ के अनुसार 15वां राज्य है। कौन सा है? 15वां राज्य है भारतीय संघ के अनुसार। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पहला यौगिक माइक्रोस्कोप बनाया यानी सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? बिल्कुल, जकारियास जानसेन ने इसकी खोज की थी। अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे? तो ये संस्कृत के लेखक और कवि थे। जो बाणभट्ट है वो आपके संस्कृत के लेखक और कवि थे। ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। क्या हो जाएगा इसका?
यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होने वाला है। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनके दो ग्रंथ थे वो प्रचलित हुए थे बहुत। एक था हर्षचरित्र, उसमें आपके हर्षवर्धन के बारे में जो भी जीवन चरित्र उसके बारे में लिखा था, और एक आपके कादम्बरी था। कौन सा था? कादम्बरी था, जो आपके दुनिया का सबसे पुराना उपन्यास था। अगला क्वेश्चन है, जो लोग द्विपक्षीय लेंस लगाते हैं उनमें पाया जाता है। कौन सा दोष होता है? द्विपक्षीय दोष। जो लोग द्विपक्षीय लेंस लगाते हैं उनमें पाया जाता है। कौन सा दोष पाया जाता है? बिल्कुल, जरा दृष्टि दोष। द्विपक्षीय लेंस क्या होता है? इसमें ना तो पास का दिखाई देना और ना दूर का दिखाई देना। बिल्कुल। चैत्यगिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला पर्व है। चैत्य विहार सांची में मनाए जाने वाला त्योहार है या पर्व है, वो किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है? किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके बौद्ध धर्म के द्वारा। किस धर्म के द्वारा? बौद्ध धर्म के द्वारा। उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ? उस ऑपरेशन का नाम बताना है आपको जिसके कारण हैदराबाद है वो आपके भारत में विलय हुआ था। बताओ क्या नाम था? ऑपरेशन पोलो नाम था इसका। इसमें क्या हुआ था? जो ऑपरेशन पोलो है वो सितंबर कब हुआ था? सितंबर 1948 को भारतीय सेना के गुप्त ऑपरेशन का नाम था ये आपके। कभी डिटेल में बताएंगे इसको आपके। किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? वो सनी डेज है। सनी डेज किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो किसकी आत्मकथा का शीर्षक है ये? बिल्कुल, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। जिन भी साथियों ने बताया उनका एकदम सही होने वाला है, सुनील गावस्कर। पुस्तकें कौन कौन सी है? एक तो सनी डेज हो गई, एक आपके रंग एंड रूइंस, क्या हो जाएगा? रंग एंड रूइंस हो जाएगा, और आपके वन डे वंडर्स। ये किताबें इनकी बहुत फेमस हुई थी। अगला है, भारत की पंचवर्षीय योजना देश योजनाओं में प्रचलित के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। बताओ क्या? योजनाओं में प्रचलित, बताओ। यूएसएसआर, क्या हो जाएगा? यूएसएसआर। जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1951 में, कब? 1951 में पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की थी। सर्केडियन रिदम शब्द है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये जो शब्द है ये किससे जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, किससे जुड़ा हुआ है? बॉडी क्लॉक से जुड़ा हुआ है। निगथोजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया था? किस राज्य पर शासन किया गया था? किसके द्वारा? निगथोजा राजवंश के द्वारा। राज्य का पूछा है, मणिपुर राज्य। बिल्कुल सही। इस वंश की स्थापना है वो आपके राजा नोगडा, क्या नाम था? राजा नोगडा लरेन पख गाबा नाम था उसका। और ये वंश है ना, इसे ने मणिपुर के पूर्ववर्ती राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश में था ये। भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? कौन सा राज्य मनाता है यह महोत्सव? सुंदरेश्वर मंदिर केरल में मनाया जाता है। कहां पे मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। मार्च या अप्रैल में मनाया जाता है। केरल के महोत्सव और भी बता देते हैं आपको। अंबाला पूजा, अरट्टू महोत्सव, अष्टमी महोत्सव, चित्तूर, कोंगल पांडा महोत्सव है वो आपके केरल में मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सव है। अगला है आर्टिकल से संबंधित, है ना। भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई? बताओ कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 17 अक्टूबर। कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1949 को। यानी कि क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। त्योसुगुमो झील है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है? जो आपके त्योसुगुमो है झील है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है? तयोसमो नाम है इसका। क्या है? तयोसमो नाम है इसका।
ये झील, इसे आपके चंगू झील भी कहते हैं, मालूम होगा आपका, है ना, चंगू झील भी कहते हैं। ये आपके सिक्किम में, कहाँ पे, सिक्किम राज्य में। वर्साई की संधि है वे किस वर्ष से हस्ताक्षरित हुई थी? जो वर्साई की संधि है वे कब हस्ताक्षरित हुई थी आपके? तो ये हुई थी आपके जून 1919 में। कब हुई थी? जून 1919 में हुई थी। प्रथम युद्ध के बाद वैश्विक शांति के मकसद में हुई थी। फ्रांस के वायसराय महल में हुई थी ये संधि। अगला है अर्थशास्त्र के संदर्भ में यूएनडीपी का अर्थ क्या है? यूएनडीपी का अर्थ पूछा आपको, बताओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, बिल्कुल सत्य। इसकी स्थापना है जो आपके 1965 में हुई थी और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1965 में की गई थी। अगला है तीन एकाकी नाटक, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? कौन थे? बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1912 में ये नाटक लिखा था इन्होंने। कब लिखा था? 1912 में लिखा था। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त या नामित किया जाता है? तो कितने वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई ये बताओ आप पहले। स्थापना हुई थी आपके 1 अप्रैल 1935 को। भारत सरकार है वो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड को नियुक्त कर सकती है। जो भारत सरकार है वो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड को नियुक्त कर सकती है और जो इनका कार्यकाल है वो आपके 4 साल का होता है। कितने साल का? 4 साल का, यानी 4 इयर्स हो जाएगा। अगला है पराक्रम दिवस है वो कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके 23 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन आपके सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी होती है। इसी अवसर पर आपके पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और देखो जो आपके अभी यानी कि 2023 में जो अंडमान और निकोबार जो उसके 21 द्वीप है, जो 21 द्वीप है उनका जो नाम है, जो भी हमारे परमवीर चक्र विजेता है उनके नाम पर इन द्वीपों का नामकरण किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जनवरी यहाँ पे हुआ था इसका पराक्रम दिवस के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2023 में पुरुषों के लिए हॉकी विश्व कप का उद्घाटन है वे किस शहर में हुआ? किस शहर में हुआ? जो उद्घाटन है वो आपके बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जो आपके बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में हुआ था। और जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा, अच्छे से सुनना, जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा हॉकी विश्व कप का जो 15वां संस्करण था वो आपके ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ओडिशा के भुवनेश्वर में होगा। कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। किसके बाद? जो अशोक है उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। सम्राट अशोक है ना वो मौर्य वंश का तीसरा शासक था, मालूम है ना आपको? तीसरा शासक था। कलिंग के युद्ध के बाद, कलिंग के युद्ध के जीतने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। गंभीरा, थाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? बताओ जल्दी से। 3 चीज दे रखी है, पहचान लो जल्दी से। बिल्कुल क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल हो जाएगा। पंजाब का पूछे तो पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा और दमन हो जाएगा। तमिलनाडु का पूछे तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम, कोल्टम और कावड़ी। उत्तर प्रदेश यूपी का पूछे तो झूला, कजरी और रासलीला। अगला है हर्पेटोलॉजी है वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? यह संबंधित है आपके सरीसृप के अध्ययन से। और जो कीटों के अध्ययन का पूछ लें तो कीटों के अध्ययन से आपके एंटोमोलॉजी, क्या नाम है उसका? एंटोमोलॉजी। और मछली के अध्ययन से पूछें तो मछली का अध्ययन बताना आपको इक्थियोलॉजी। क्या नाम है? इक्थियोलॉजी नाम है। और आपको पूछिए पक्षियों के अध्ययन के बारे में तो पक्षियों के अध्ययन पर होता है आपके ऑर्निथोलॉजी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
दुनिया का एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसके पास भूमि सीमा नहीं है, उसका नाम बताओ। सार्गेसो सागर है। ये अंटार्कटिक महासागर का हिस्सा है, ये आपको मालूम होगा। ये इकलौता ऐसा महासागर है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है। मान लो ये सर्वसम्मा महासागर है। उत्तर में इसके क्या है, उत्तर में इसके उत्तरी अंटार्कटिक धारा है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में उत्तरी अंटार्कटिक भूमध्य धारा है। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आपके गल्फ स्ट्रीम धारा है, और पूर्व की बात करें तो पूर्व में केनारी धारा है। यानी चारों तरफ से ये घिरा हुआ है, इसकी कोई भी भूमध्य जो रेखा है वो नहीं है आपके। अगला है, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग पानी के उपचार या शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? किसका उपयोग करते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्लोरीन का। क्लोरीन है वो क्या करता है, वो जो जल में कीटाणु जीवाणु और जो भी है उनको खत्म कर देता है ना, क्लोरीन हो जाएगा इसका एकदम सही। राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी की बात की है, कौन सी है? लूनी नदी है। कौन सी है? लूनी नदी हो जाए। इसका उद्गम है वो अजमेर जिले में पुष्कर घाटी के पास अरावली पर्वतमाला की नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम है। इसे सागरमती के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सागरमती के नाम से भी जानते हैं। सहायक नदियां कौन कौन सी है? सहायक नदियां आपके लीलरी, गुइया, बंदी, सीकरी, जवाई, खरीस और सांगियो है जो इसकी सहायक नदियां हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 है वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 61 की बात कर रखी है। अनुच्छेद 61 है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए, महाभियोग के लिए। आप ये सोचो कि महाभियोग क्या होता है, तो ये कैसे पारित होता है ये बताओ आप। इसमें जो आपके राष्ट्रपति है उसे हटाने के लिए महाभियोग चलाते हैं। हटाने का एक ही कारण होता है, वो होता है संविधान पर अतिक्रमण। इसके लिए क्या करते हैं, प्रस्ताव भेजा जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। उसके बाद जो सदस्य होता है उनमें लगभग 1/4, जितने भी सदस्य होते हैं 1/4 का हस्ताक्षर चाहिए। ऐसा इसमें कुछ सिस्टम होता है। अगला है, दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन है वो किस देश का है? सबसे ज्यादा टाइम जोन किस देश का है? किसका है? तो वो है आपके फ्रांस का। 12 टाइम जोन है फ्रांस के पास। रूस की बात कर लें तो रूस के पास आपके 11 है। रूस के पास 11 हो जाएंगे। और जो अंटार्कटिका है उसके पास 10 टाइम जोन है, और जो ब्रिटेन है उसके पास 9 टाइम जोन है। तो अच्छे से इस चीज को नोट कर लेना, सबसे ज्यादा पूछा है तो आपके हो जाएगा फ्रांस से 12 टाइम जोन है। आज का और लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो का जो 76वां स्थापना दिवस है वो किस शहर में आयोजित हुआ? किस शहर में आयोजित हुआ? याद करो, बिल्कुल न्यू दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली इसका एकदम राइट उत्तर होने वाला है। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।